डियर स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल आमोद तिवारी क्लासेस को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में ऐसे ही एजुकेटेड वीडियोस आप देख सको। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कॉस्ट शीट का है और वो वेस्ट बंगाल बोर्ड में आया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है रॉ मटेरियल कंज्यूम जो है वो 60,000 है, आप देख सकते हो। डायरेक्ट वेजेज 40,000 और डायरेक्ट एक्सपेंस 8,000 दिया हुआ है। तो ये तीनों को हम लोग ऐड करेंगे, आई मीन डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों आइटम को जोड़ेंगे तो 1,08,000 हमारा प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। इस प्राइम कॉस्ट में हम लोग ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसकी जगह हमें दो एलिमेंट दे दिए हैं फैक्ट्री ओवरहेड के, जैसे कि इनडायरेक्ट वेजेस और डेप्रिसिएशन और मशीनरी। तो इनडायरेक्ट वेजेस 10,000 और डेप्रिसिएशन और मशीनरी 12,000। ये दोनों अमाउंट जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड के दो एलिमेंट है, तो दोनों को ऐड करके हम आउटर कॉलम में 22,000 लिख देंगे। फिर प्राइम कॉस्ट में ये जो फैक्ट्री ओवरहेड आया 22,000, उसको हम लोग ऐड कर देंगे तो आएगा 1,30,000। ऐड करने के बाद वो हमारा वर्क कॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करने से जो निकलता है कैलकुलेटेड वैल्यू, उसे वर्क कॉस्ट कहते हैं। फिर इसमें हम लोग ऑफिस ओवरहेड ऐड कर देंगे। ऑफिस ओवरहेड कहाँ से आएगा? तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वर्क कॉस्ट का 20% जो है वो वर्क ओवरहेड होगा। हमें ऐड करना है ऑफिस ओवरहेड, जो कि लिखा हुआ है वर्क कॉस्ट का 20%। वर्क कॉस्ट 1,30,000 है, तो 1,30,000 का 20% 26,000 आता है, तो उसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो वर्क कॉस्ट में जब हम लोग ऑफिस ओवरहेड ऐड कर देंगे तो हमारा आएगा 26,000। तो फिर हम वर्क कॉस्ट के साथ इस ऑफिस ओवरहेड को ऐड करने के बाद 1,56,000 आया हमारा, वो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का फॉर्मूला ही होता है वर्क कॉस्ट प्लस ऑफिस ओवरहेड। तो यहाँ पर हम लोग ने 1,30,000 को 26,000 से ऐड कर दिया तो आया 1,56,000। ये हमारा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हुआ 1,56,000 रुपया कॉस्ट है, अमाउंट है। 1,56,000 जो है वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 18,000 यूनिट का हुआ है प्रोडक्शन, माने प्रोड्यूस यूनिट का संख्या है 18,000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हुए हैं, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ 18,000 यूनिट माल बनाने का जो टोटल कॉस्ट है वो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो है 1,56,000। इस 1,56,000 में हम लोग ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड करते हैं और क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस करते हैं, तब हमारा आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग ओपनिंग फिनिश गुड्स को नहीं मिल रहा है। इस क्वेश्चन में ओपनिंग फिनिश गुड्स कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्लोजिंग फिनिश गुड्स दिया हुआ है, इसलिए हम लोग ऐड ओपनिंग फिनिश गुड्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में ओपनिंग फिनिश गुड्स नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक का फिनिश गुड्स दिया हुआ है, तो हम लोग उसे लिखेंगे। अब हमें कैलकुलेट करना है कि क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितना है, हाउ मच अमाउंट इज देयर, क्लोजिंग स्टॉक का टोटल क्वांटिटी कितना बचा है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो उसको हम लोग इस कैलकुलेशन से देख लेते हैं। इस फार्मूला के द्वारा हम निकाल सकते हैं हमारा क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितना है। उसका फार्मूला है ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन इक्वल टू क्लोजिंग फिनिश गुड्स प्लस सेलिंग। यहाँ पर ओपनिंग फिनिश गुड्स नील है कि नहीं दिया हुआ है, प्रोडक्शन जो है वो 18,000 है, जब क्लोजिंग फिनिश गुड्स हमें कैलकुलेट करना है उसको रख लेंगे, और फिर प्लस सेलिंग जो है उसको रख लेंगे। सेलिंग यहाँ पर 15,000 यूनिट हुआ है, 15,000 यूनिट का सेल हुआ है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम लोग क्लोजिंग फिनिश गुड्स को इक्वल टू के जो हमारे राइट साइड में है उसको रख लेंगे। फिर 18,000 को हम लोग इक्वल टू सॉल्व करेंगे, तो हम लोग 18,000 यहाँ पर है, इक्वल टू इधर नील है वैल्यू ऑफ द ओपनिंग फिनिश गुड्स, और ये 15,000 जो सेलिंग है इसको हम लोग इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, तो इधर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 3,000। इसका मतलब हुआ क्लोजिंग फिनिश का वैल्यू है 3,000। 3,000 जो है वो क्लोजिंग फिनिश गुड्स का वैल्यू है। क्लोजिंग फिनिश गुड्स जो है वो है 3,000, जैसा कि हम लोग भी कैलकुलेट किए। इस 18,000 से हम लोग 3,000 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आ गया 15,000। ये वैल्यू की बात करते हैं, 26,000 कहाँ से आया? ये 26,000 का अमाउंट कैसे आया? तो हम जानते हैं कि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स का क्वांटिटी है 3,000, इसको हम लोग 8 रुपीज़ 67 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 8 रुपीज़
₹8.67 जो है वो है रेट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये कैसे कैलकुलेट होता है? तो इसका कैलकुलेट तरीका है रेट ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स इक्वल टू 1,56,000, जो ये अमाउंट है 1,56,000 जो है अमाउंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, उससे हम डिवाइड कर देंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के यूनिट से। तो 1,56,000 को जब डिवाइड करते हैं 18,000 से तो हमारा वैल्यू आएगा ₹8.67। यही ₹8.60 जो अप्रोक्स वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ऐसे ही निकालते हैं हम लोग रेट ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स। तो फिर 3,000 को 8.67 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा 26,000 वैल्यू आएगा जब हम लोग 3,000 को ₹8.60 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर वापस क्योंकि ये माइनस हो रहा है तो 1,56,000 से 26,000 माइनस कर देंगे, 1,56,000 से 26,000 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू आएगा 1,30,000। जबकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में 18,000 को हम लोग 3,000 माइनस करें हैं तो वैल्यू आ रहा है 15,000। तो हम तो जानते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब फिनिश गुड्स ओपनिंग फिनिश गुड्स को ऐड कर देते हैं, क्लोजिंग फिनिश गुड्स को माइनस कर देते हैं तो जो वैल्यू आता है उसे बोलते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पर हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 15,000 अमाउंट क्वांटिटी, द यूनिट इज क्वांटिटी इज 15,000 और उसका अमाउंट है 1,30,000। 1,30,000 रुपया खर्चा हुए हैं, एक्सपेंड हुआ है, कॉस्ट लगा है 15,000 माल बनाने में जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद हम लोग उसमें ऐड कर देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम लोग सेलिंग ओवरहेड को ऐड करेंगे। सेलिंग ओवर क्या लिखा हुआ है? 15,000 माल प्रोडक्शन हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 15,000 जो है वो माल बना है। तो 15,000 और एक माल बनाने पर ₹2 खर्चा हो रहा है तो 15,000 माल को बेचने पर खर्चा होगा 15,000 इंटू 30,000 तो 30,000 रुपये खर्चा हो जा रहा है। तो सेलिंग ओवर जोड़ देंगे हम लोग तो 1,30,000 को 30,000 ऐड कर दिए तो 1,60,000 आ गया। जबकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 15,000 पहले भी था और यूनिट और अभी भी यूनिट क्या होगा 15,000 ही होगा कॉस्ट ऑफ सेल का। तो जब हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड कर देते हैं सेलिंग ओवरहेड तो हमारा जो वैल्यू आता है उसे बोलते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिर टोटल कॉस्ट। एक ही चीज़ का दो नाम है, कॉस्ट ऑफ सेल बोल सकते हैं हम लोग और टोटल कॉस्ट भी बोल सकते हैं। तो वो 15,000 आया। इस 15,000 जो है यूनिट में है और उसका कॉस्ट ऑफ सेल्स का टोटल वैल्यू है 1,60,000। सेल्स के बारे में बता रहे हैं, सेल्स भी क्वेश्चन में दे दिया है 15,000 यूनिट जो है 15,000 यूनिट जो है वो सेल्स का यूनिट है। टोटल माल 15,000 बना है, बिक्री हुई है और एक माल का दाम है 20 रुपया। 20 रुपया करके 15,000 यूनिट्स बिक्री हुई हैं, इसलिए हम लोग यहाँ 15,000 लिख देंगे और इसको हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेल्स वैल्यू आ जाएगा। सेल्स वैल्यू हमारा 3 लाख है। तो कॉस्ट ऑफ सेल ऊपर में लिखा हुआ 1,60,000 जबकि सेल्स वैल्यू है 3 लाख तो उसका जो डिफरेंस होगा उसे हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द बैलेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड सेल्स। तो प्रॉफिट जो होता है वो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर है, वो हो गया 1,40,000। तो 15,000 माल बेचने पर हमें 1,40,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है जबकि सेल्स वैल्यू है टोटल 3 लाख। तो ये था कॉस्ट शीट का क्वेश्चन का सलूशन जो वेस्ट बंगाल बोर्ड के 2017 में आया हुआ है। ओके, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।